हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जीनियस स्टार ट्यूटोरियल। तो आज जैसा कि टॉपिक देख के तो आपको पता लग ही गया होगा, आज बड़े दिनों बाद हमने अकाउंट्स का जो ए बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर लिया। टॉपिक रहेगा पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप पे आज हम बात करेंगे। देखो, 12th स्टैंडर्ड का ये टॉपिक है, तो आप सब ने 11th में ऑलरेडी सब कुछ मतलब पढ़ ही चुके हो। सिर्फ एक चीज का फर्क रह जाता है जो 12th में आके पार्टनरशिप में हमें चेंज होती है। तो आज मैं इंट्रोडक्शन पे डिस्कस करूंगा। देखो, जैसे 11th में होता था, सिर्फ डिफरेंस यही है, 11th में हम प्रोप्राइटरशिप के ऊपर ही पढ़ते थे। अब कैपिटल अकाउंट भी बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, लेजर वैसे ही होगा। सिर्फ यहां पे जो है मेन जो डिफरेंस रहेगा, देखो वहां पे जो नेट प्रॉफिट आता था ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट आता था वो क्रेडिट साइड में जाके, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाके हम लिख लेते थे। बट यहां पे वो पार्टनर्स में बांटना है, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होना है, क्योंकि ये एक पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप मतलब जहां दो या दो से ज्यादा, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 बंदे मिलकर जिस फर्म को चलाएं, जिस बिजनेस को चलाएं, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो वो प्रॉफिट उन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो इसलिए यहां पे सिर्फ एक चीज रह जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहें या प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट कहें, कुछ भी कह सकते हो। बट हमारी अकाउंट्स में जो मेंशन है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक ही चीज का चेंज है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मीनिंग तो मैंने डिस्कस कर दिया, दो या दो से ज्यादा, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 बंदे जिस फर्म में जुड़कर काम करें, अपना प्रॉफिट मुनाफा या लॉस नुकसान को शेयर करें आपस में अकॉर्डिंग टू हिज पार्टनरशिप डीड, अकॉर्डिंग टू हिज एग्रीमेंट। तो उसी को हम कहते हैं पार्टनरशिप। पर डेफिनेशन देखते हैं। ये जो डेफिनेशन है आपकी 12th स्टैंडर्ड की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग है। अकॉर्डिंग टू Indian Partnership Act 1932, the partnership between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all, any of them acting for all। देखो, जो पार्टनरशिप बिटवीन पर्सन, जब जिन बंदों के बीच में पार्टनरशिप है वो अगर एग्री हो जाए, वो मान लें अपना प्रॉफिट साझा करने को, अपना मुनाफा जो है फायदा साझा करने को, तो उसी को हम कहते हैं पार्टनरशिप। बट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, ये आपकी बुक की डेफिनेशन थी, ये मेरे अपनी तरफ से है। अब पार्टनरशिप इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एक फॉर्मल एग्रीमेंट है बाय 2 और मोर पार्टीज, दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में, टू मैनेज एंड ऑपरेट अ बिजनेस को मैनेज और ऑपरेट चलाने के लिए, एंड शेयर इट्स प्रॉफिट, और उसका प्रॉफिट जो है, फायदा जो है, उसको साझा करने के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं हम। अब ये तो हुआ पार्टनरशिप की डेफिनेशन। अब बात ये आ जाती है, अगर दो बंदे या दो से ज्यादा बंदे आपस में जुड़ेंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी तो होनी चाहिए। वो अगर मैं कहूं मैं पार्टनरशिप में आ गया हूं, तो मैं कहूं नहीं जी, अगर 5,000 प्रॉफिट होगा फर्म को, 4,000 मेरा, बाकी आपका जी। तो ये नहीं, इसके लिए एक डीड, पार्टनरशिप डीड की जरूरत होती है। पार्टनरशिप डीड यानी एक एग्रीमेंट, उन पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट। उसकी डेफिनेशन देखते हैं। पार्टनरशिप डीड आल्सो कॉल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यही जो पार्टनरशिप डीड है, ये एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। इज रिकॉर्ड दैट आउटलाइंस इन डिटेल द राइट एंड functionalities of all parties to business operation. It has force of law and designed to guide the partner in
द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। देखो पार्टनरशिप डीड ये है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड है उनको आउटलाइन में हम डिटेल मतलब एक डिटेल दे देते हैं कि हमें किस चीज से मतलब जो दो पार्टियां जुड़ी हैं उनके बीच में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहने वाली है, फर्म का नाम वहीं पे डिस्कस करते हैं। मैं आगे जाके एक्सप्लेन में इस चीज को जो जो चीजें पार्टनरशिप डीड में हम डिस्कस करते हैं वो लिख रहा हूं, उनको भी डिटेल में समझाता हूं। आज आप भी सोच रहे होंगे कि कैसे याद आ गई दोबारा से पार्टनरशिप, तो चलो बात करते हैं। द फॉलोइंग क्लास में बी डिस्कस इन पार्टनरशिप डीड। ये जो चीजें हैं देर आर 16 पॉइंट वी आर डिस्कस एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये 16 पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जब हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, पार्टनर के साथ एक एग्रीमेंट लेते हैं पार्टनर से, तब ये नेम ऑफ द फर्म, जो फर्म का नाम होना चाहिए वो एग्जिस्टिंग नहीं होना चाहिए, पार्टनर्स के साथ डिस्कस करके होना चाहिए। प्लेस ऑफ द बिजनेस, देखो प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए मेंशन, जहां पे वो बिजनेस है, आप किस जगह पे वो बिजनेस है। नेचर ऑफ बिजनेस। अब ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, वो कितने टाइम तक की पार्टनरशिप है ये भी हमें अपनी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, देखो ये चीज जो मेन है हमेशा हमारे क्वेश्चन में आती है, जैसे ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज टू 3:2:1। ये एक मेंशन की रहती है कि इनकी जो ए बी और सी ये तीन पार्टनर है, इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो 3:2:1 होगी। ये हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ये अपनी हम पार्टनरशिप डीड में ही मेंशन कर लेते हैं। अब जो मेन बात है, अगर कहीं पे पार्टनरशिप हो रखी है, काम पार्टनरशिप पे चल रहा है बट डीड नहीं है, क्वेश्चन आप में आपको पूछ लेता है जी पार्टनरशिप डीड है ही नहीं है। सबसे पहले जब आपको पार्टनरशिप का क्वेश्चन आएगा वहां पे वो कहेगा प्रॉफिट नेट प्रॉफिट इतना हो गया, आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपको आपके पास, तो आप डिमांड करोगे लाओ भाई पहले आप अपनी पार्टनरशिप डीड तो दिखाओ, जो आपने एग्रीमेंट किया वो तो दिखाओ, हम उसी के अकॉर्डिंग तो आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपकी रेशो क्या। अगर तब क्वेश्चन कहता आपसे कि हमने तो पार्टनरशिप डीड की ही नहीं, हमारे बीच तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, उस केस में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रहेगी वो इक्वल रहेगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करोगे। फिर पार्टनर्स की ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, मेथड ऑफ कीपिंग द अकाउंट। देखो ये चीज ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने वाली, जैसे प्रॉफिट शेयर, देखो मेथड ऑफ कीपिंग अकाउंट ये आपकी पार्टनरशिप डीड में ही डिस्कस किया जाता है कि जो अकाउंट मेंटेन करने हैं वो हाइब्रिड बेसिस पे करने हैं, कैश बेसिस पे करना है, ये आपको अपनी पार्टनरशिप डीड में ही रखना है। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, अगर कोई रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है तो हम तब एसेट्स को रिवैल्यूएट करवाएंगे, उनका जो डेप्रिसिएशन है वो लेस करवा के रिवैल्यूएट करके एसेट्स को हम लाएंगे। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, देखो सबको पता ही है कि गुडविल, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस को हम क्या कहते हैं, गुडविल। अब जो ये है, अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो तब हम फर्म की वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल करते हैं, पर ये भी हमने अपने पार्टनरशिप डीड में ही डिस्कस करना है। अब बैंक अकाउंट है, ड्यूटीज पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्टनर, डीड में ही उनको अपनी ड्यूटीज पावर और फंक्शंस डिस्कस करना है अपनी डीड में ही। रिफंड द रिटायरिंग पार्टनर, जो उसने कैपिटल लगाई उसका कितना एज अ रिटायरमेंट टाइम रिफंड होगा, वो भी हमने अपनी पार्टनरशिप डीड में ही डिस्कस करना।
अब जो मेन चीज है, सबसे मेन थिंग है कि अगर कोई कंफ्लिक्ट आ जाता है पार्टनर्स के बीच में, तो लास्ट जो 16 पॉइंट मेन थिंग है, आर्बिट्रेशन क्लॉज। देखो अगर कोई कंफ्लिक्ट पैदा हो जाता है पार्टनर्स में, तब हम किसको एज अ आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, वो भी हमने पार्टनरशिप डीड में ही डिस्कस करना है। ये थे हमारे जो चीजें हमें पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप जब एग्रीमेंट करेंगे, जब पार्टनरशिप हो रही होगी तब एक एग्रीमेंट बनेगा, उसमें क्या क्या चीजें हमें डिस्कस एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप डीड करनी है, मैंने सारी बताई। अब हम इसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर पे चलेंगे।